नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हीट वेव कंडीशंस अर्थात उष्ण लहर की स्थितियां पश्चिमोत्तर भारत और बिहार पर अगले 5 दिन तक चलते रहने की संभावना है और इसके अलावा पूर्वी और मध्य भारत पर भी 18 तारीख से हीट वेव के प्रारंभ की संभावना है। और इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर तमिलनाडु और केरल पर हम जो वर्षा का दौर इस समय देख रहे हैं, इस दौर के 22 तारीख तक चलने की संभावना है, जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी तमिलनाडु और केरल पर संभव है, जिसको कि हम आगे अभी देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। और इसके अलावा जो मॉनसून का ऑनसेट है, जिसका प्रारंभ हमेशा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होता है और उसके बाद ये केरल पर आता है, तो इसका जो प्रारंभ है वो दक्षिण अंडमान सागर, कुछ हिस्से दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के और निकोबार द्वीप समूह पर इसका प्रारंभ 19 मई से होने की संभावना है। और इसके अलावा केरल पर जो मॉनसून का ऑनसेट है, जिसके लिए कल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक प्रेस रिलीज इशू की है, वो 31 मई से होने की संभावना है। और इसमें एक मॉडल एरर ±4 डेज की इसमें मॉडल एरर भी इसके अंदर अंतर्निहित है। और फिर यदि हम बात करें पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा की स्थिति की, तो भारी से अति भारी वर्षा लगभग 20 स्थानों पर हमें तमिलनाडु पर प्राप्त हुई, जिसमें 13 से 16 सेंटीमीटर की वर्षा तंजावुर, शिवगंगई और तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट्स पर जिलों पर प्राप्त हुई है। और इसके अलावा भारी वर्षा हमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के एक स्थान पर और इसके अलावा केरल पर भी कुछ स्थानों पर हमें भारी वर्षा प्राप्त हुई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश पर भारी वर्षा प्राप्त हुई है और साथ में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर, और उड़ीसा पर भी हमें हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पर, और साथ में हमें छिटपुट एक स्थान पर हमें भारी वर्षा प्राप्त हुई है। तो यदि हम अगले 5 दिन की भारी वर्षा की बात करें, तो अभी हमारे पास जो कल एक दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रीय परिसंचरण था, वो पश्चिम दिशा में गति करते हुए इस समय वो कोमरिन एरिया पर आ चुका है। और इस चक्रीय परिसंचरण से एक पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत एक अल्प दबाव की रेखा भी है, जो लक्षद्वीप क्षेत्र तक जा रही है। और इन सब के प्रभाव में हम यहाँ पर बादलों का जमावड़ा हम देख सकते हैं कि किस तरह से बादल आपको दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं। तो इन बादलों के प्रभाव में अभी आज भी हमें यहाँ पर ये वर्षा की स्थिति तमिलनाडु पर चलती रहेगी। और इसके कारण यदि आप देखते हैं तो आज हमने यहाँ पर रेड कलर तमिलनाडु के लिए दिया हुआ है, और इसके बाद भी जिसका तात्पर्य है कि तमिलनाडु पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने के साथ साथ यहाँ पर भारी से अति भारी और अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर अथवा उससे अधिक की भी वर्षा कुछ एक स्थानों पर अगले 24 घंटे में प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा, हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर होते हुए भारी से अति भारी वर्षा 19 तारीख तक तमिलनाडु पर होते रहने की संभावना के साथ 20 तारीख को हमें फिर से एक बार अत्यंत भारी वर्षा के रूप में यहाँ पर वर्षा की गतिविधि फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अर्थात तमिलनाडु, केरल और इससे संलग्न जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, ये अगले 5 से 7 दिन तक वर्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील होने वाला है। केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की भी यदि बात करें, तो आज और कल 16 और 17 तारीख को छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा के बाद में 18 तारीख से यहां पर हमें अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त हो सकती है। और 19 और 20 तारीख को भी यहां पर भारी से अति भारी वर्षा 18, 19, 20 को प्राप्त होते हुए केरल पर हमें यहां पर अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर अथवा उससे अधिक की वर्षा भी प्राप्त हो सकती है। तो इस 5 दिनों की हम वर्षा की गतिविधि के चर्चा करने के बाद यदि हम फिर से अपने हीट वेव कंडीशंस की तरफ यदि लौटें, तो बहुत ही यहाँ पर रोचक तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर यहाँ पर वर्षा की गतिविधि, तीव्र वर्षा की गतिविधि चल रही है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वी भारत पर तापमान वृद्धि की ओर अग्रसर है। यदि हम आज देखें तो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान, जो आप ये गाढ़े लाल रंग की जो यहाँ पर एक कंटूर देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक इस तरह का एक एनवलप देख रहे हैं, ये 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का एनवलप है। और इसके अंदर जो हम अत्यधिक गाढ़े लाल रंग के ये जो हम स्पॉट्स देख रहे हैं, ये 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के यहाँ पर स्पॉट्स हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर और साथ ही साथ हमें सौराष्ट्र
सौराष्ट्र के छिटपुट स्थानों पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये तापमान, और इसके साथ यदि हम देखें तो आसाम और इसके साथ में आसाम और उसके साथ अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर भी हमें जो तापमान, अधिकतम तापमान है उनका विचलन सामान्य से काफी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हालांकि इसमें आज वर्षा गतिविधि होने के बाद कल से इसमें काफी सुधार होने की संभावना रहेगी। तो अगले 5 दिनों की यदि हम हीट वेव कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे आज हीट वेव कंडीशन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से होते हुए, उत्तरी कोंकण से होते हुए, फिर ये कल से ये पूर्वी भारत की तरफ इसके बढ़ने की संभावना होगी। और 18 तारीख को हम देख सकते हैं कि पूरा पूर्वी भारत का काफी हिस्सा अर्थात झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ मध्य भारत का उत्तरी मध्य प्रदेश इस हीट वेव के दायरे में आ जाएगा। और ये फिर 19 से 20 तारीख तक ये इस तरह की स्थितियां चलेंगी। और इसमें जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर हीट वेव की जो स्थितियां हैं, जिसकी परिभाषा हम अधिकतम तापमानों के अपने दीर्घकालिक औसत से 4.5 डिग्री से अधिक होने से करते हैं। तो इनमें पश्चिमी राजस्थान पर कल से इनके सीवियर हीट वेव में अर्थात तापमानों के अपने विचलन, तापमानों का जो विचलन है वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाने की संभावना पश्चिमी राजस्थान पर कल से होगी और पंजाब और हरियाणा पर 18 तारीख से होगी। फिर यदि हम इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज, इनके जिलावार यदि हम इनके वितरण पर ध्यान दें तो हमें पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश पर 18 तारीख को मुरैना, भिंड, ग्वालियर और दतिया पर, और 19 तारीख को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों पर हमें हीट वेव कंडीशंस प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यदि हरियाणा पर बात करें तो आज और कल हीट वेव कंडीशंस की संभावना के साथ परसों अर्थात 18, 19 और 20 तारीख को जो हीट वेव कंडीशंस है वो हरियाणा के पश्चिमी जिलों अर्थात सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और इसके बाद में चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, पलवल और मेवात पर इनके सीवियर हीट वेव कंडीशंस अर्थात अधिकतम तापमानों के 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा उससे अधिक हो जाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है 20 मई तक। और ठीक इसी तरह पंजाब पर अगले 2 दिन तक हीट वेव कंडीशंस रहने के साथ साथ 18 तारीख से यहाँ पर भी पंजाब के, पश्चिमी पंजाब के जो जिले हैं अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलका और फरीदकोट और इसके साथ में मनसा के जो जिले हैं और मोगा, यहाँ पर हमें सीवियर हीट वेव कंडीशंस अर्थात अधिकतम तापमानों के 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाने की संभावना 18 से 20 तारीख के बीच में दिखाई दे रही है। और गुजरात की यदि बात करें तो वलसाड़, सूरत, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव, पोरबंदर और कच्छ पर हमें अगले 3 दिन तक हमें हीट वेव कंडीशंस मिलती रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जहां पर वलसाड़ पर जो है सीवियर हीट वेव कंडीशंस के जारी रहने की संभावना है। और यदि हम पूरे गुजरात की बात करें तो सारे जितने तटीय जिले हैं गुजरात क्षेत्र और साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ के, इन सभी जिलों पर हमें हॉट और ह्यूमिड अर्थात गर्म और आर्द्र मौसम अगले 5 दिनों तक चलते रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।